क्लास 9th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक है, इसको हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका पहला पैसेज है यहाँ पर, ललिता सोव्ड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ललिता ने अपने बगीचे में या उसके बगीचे में कुछ टमाटर के बीजों को बोया। ठीक है, यानी कि ललिता ने अपने बगीचे में टमाटर के कुछ बीज को, सीड्स मन होता बीजों, है ना, बीज होते, तो कुछ बीजों को सम माने कुछ बोया। ठीक है, द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। मतलब जो बीज थे वो उगे, है ना, और लिटिल माने छोटे छोटे प्लांट, है ना, छोटे पौधों में कुछ दिनों के बाद बीज जो है वो छोटे पौधों में बदल गए। शी रिमूव्ड एवरी वीट। मतलब वीट का मतलब होता है कि पौधों के साथ कुछ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं जिसको हम खरपतवार कहते हैं, तो ये होते हैं खरपतवार। तो उसने जो है उस हर खरपतवार को रिमूव कर दिया, मतलब हटा दिया। पौधों के साथ कुछ अनावश्यक पौधे उगते हैं, उनको वीड बोलते हैं। शी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स। मतलब ये है कि उसने कभी भी अपने जो पौधे हैं, जो पेट प्लांट मतलब पालतू पौधे हैं, उनके पास किसी भी कीट को आने की अनुमति नहीं थी। इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीट होते हैं जो पौधों के आसपास आते हैं, नियर हर पेट प्लांट, तो उसने कभी भी उनको अलाउ नहीं किया। मतलब ये है कि अनुमति नहीं दी। when the days were hot, मतलब ये है कि जब दिन गर्म थे, she watered the plants, तो उसने पौधों को पानी दिया। she put compost under the plants, कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। उसने जो है प्लांट्स मैंने पौधों के नीचे क्या डाला, खाद डाली। the flowers grew and became big, मतलब फूल बड़े होकर, फूल जो है वो बड़े हो गए। द टाइनी ग्रीन टोमेटोज बिगेन टू शो, और जो है छोटे हरे, टाइनी का मतलब छोटे हरे टमाटर जो है वो दिखने लगे। शो माने दिखने लगे। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट्स डेली। ललिता और उसकी बहन, ठीक है, प्रतिदिन, है ना, डेली माने रोज, प्रतिदिन पौधों को पानी देते थे। वाटर का मतलब पानी देना। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट। तो क्या है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा, लार्ज मन होता है बड़ा, ठीक है, ब्यूटीफुल टोमेटो माने सुंदर टमाटर जो है पौधों में उग आया, मतलब उगा, ऐसा देखा उन्होंने। हर फादर सेड इट इज द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। मतलब जो है उसके पिता ने कहा कि उसके लिए बेहतरीन टमाटर है, आई हैव एवर सीन, जिसे मैंने कभी देखा है। द सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी, बहनें बहुत खुश थी। तो ये जो पैसेज है ये मैंने आपको समझाया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। तो व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो अपने बगीचे में ललिता ने क्या बोया। तो प्लांट्स माने पौधे, सीड्स माने बीजों को, ग्रास माने घास, और ट्री माने पेड़ों को। तो यहाँ उसने बीज बोए थे टोमेटो के, है ना। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। व्हाट डिड शी नॉट अलाउ, मतलब उसने किसे अनुमति नहीं दी। अलाउ का मतलब अनुमति देना, आने देना किसी को। उसने जो है किसको नहीं आने दिया, बर्ड्स नियर प्लांट, मतलब ये है कि जो पक्षी है उनको पौधों के पास नहीं आने दिया। या इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स, जो कीट होते हैं, है ना, कीट, इंसेक्ट का मतलब जो कीट होते हैं उनको नहीं आने दिया, है ना। या फ्लाइज नियर प्लांट, ठीक है, या फिर पेट्स नियर प्लांट्स, तो किसको नहीं आने दिया, इंसेक्ट्स, जो पौधों के पास जो कीड़े आते थे उन कीड़ों को उनने नॉट अलाउ। ठीक है, समझ में आया। व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स, प्लांट्स माने पौधे, अंडर माने उनके नीचे, पुट माने रखना। तो पौधों के नीचे उसने क्या रखा, मतलब तो वाटर पानी रखा, कि कंपोस्ट माने खाद रखा, कि वीट्स खरपतवार या फ्लावर्स फूल, तो उन पौधों को खाद दिया था। ठीक है, खाद रखा था ना उनने, तो ये आंसर होगा आपका कंपोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिमिलर, मतलब कौन सा दिए गए में से, सिमिलर का मतलब होता है समान, मीनिंग, है ना, जिसका समान अर्थ है इस टीनी का। टाइनी का मतलब तो छोटा, तो छोटे का सेम मीनिंग का, लार्ज मतलब तो बड़ा होता है।
बिग मने भी क्या होता है, बड़ा होता है ना। स्मॉल मने होता है छोटा और जेंट मने होता है विशाल, तो यहाँ स्मॉल आएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका सेम मीनिंग क्या होगा इस शब्द का, स्मॉल। स्मॉल मने क्या होता है, छोटा। वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, मतलब बहनें जो है क्यों खुश थी, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए आपके। बिकॉज फ्लावर्स ग्रू इन देयर गार्डन, बिकॉज अ टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन, बिकॉज प्लांट्स, बिकॉज देयर फादर वाज हैप्पी। नहीं, तो इनमें से जो आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि उनके वहाँ पर एक टमाटर लग चुका था इसलिए उनके बगीचे में एक टमाटर उगा था, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। पैसेज 2 है आपका, नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब नेसेसिटी का मतलब होता आवश्यकता, इंडीड माने वास्तव में, मदर माने माता या जननी, ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब होता आविष्कार, तो आवश्यकता वास्तव में आविष्कार की जननी है। व्हेन एरियाज इन एंड अराउंड लेह बिगन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज, मतलब जब जो लेह है ना, लेह का जो इलाका है उसमें जो है और उसके आसपास, अराउंड माने उसके आसपास का जो इलाका है, जो एरिया है, उस इलाके में क्या अनुभव होने लग गया कि जो वाटर माने पानी का शॉर्टेज है, मतलब पानी की किल्लत है, ठीक है, पानी की बड़ी कमी है लेह के आसपास के इलाके में। जब ये आभास होने लग गया कि पानी की कमी है। लाइफ डिडंट ग्राइंड टू अ हाल्ट, वाई, मतलब जिंदगी जो है वो थम नहीं रही, क्यों, बिकॉज चेवांग नोरफेल, क्योंकि चेवांग नोरफेल अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर इन द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट केम अप विथ द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। मतलब क्योंकि जो चेवांग नोरफेल है वो क्या है, चेवांग नोरफेल एक है ना रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, मतलब एक सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर है। कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर की जो सरकार है गवर्नमेंट में, वो वहाँ से आए और उनने क्या विचार दिया, एक आइडिया दिया कि आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि मनुष्य के द्वारा निर्मित यानी कृत्रिम ग्लेशियर बना दिया जाए, है ना, कृत्रिम ग्लेशियर का विचार आया। लद्दाख अ कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख जो है एक ठंडा रेगिस्तान है। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर्स अबव सी लेवल, लद्दाख एक ठंडा स्थान है, ठंडा रेगिस्तान है, और वो समुद्र, सी लेवल का मतलब समुद्र तल से 3000 से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। हैज़ अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल रेट ऑफ 50 mm, मतलब ये है कि जहाँ की जो वार्षिक औसत जो वर्षा है, रेनफॉल का मतलब उसकी जो दर है, वर्षा की जो दर है वो लो एवरेज है। मतलब ये है कि वर्षा की दर, औसत वार्षिक वर्षा की दर क्या है, एवरेज मतलब कम है, लो मतलब कम है ना, औसत वार्षिक वर्षा वहाँ पर कम है, और वो कितनी है, 50 mm, मतलब 50 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वहाँ पर होती है। ग्लेशियर्स हैव ऑलवेज बीन द ओनली सोर्स ऑफ वाटर, मतलब ग्लेशियर जो है सदा से, हमेशा से केवल पानी का स्रोत रहे हैं, एकमात्र क्या रहे हैं, वो पानी का स्रोत रहे हैं। एग्रीकल्चर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ग्लेशियर मेल्ट अनलाइक द रेस्ट ऑफ रिवर मानसून फेड इंडिया, मतलब एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, कृषि पूरी तरह से निर्भर है ग्लेशियर पर, ठीक है, कृषि पूरी तरह से निर्भर है ग्लेशियर पर, है ना। और क्या लिखा है, अनलाइक द रेस्ट ऑफ रिवर, मतलब जो नदी है, मतलब ये है कि जो कृषि है वो पूरी तरह से पिघले हुए जो ग्लेशियर है उन पर निर्भर है, ठीक है, और नदियों पर, कृषि नदी पर निर्भर है, ठीक है। बट ओवर द ईयर्स विथ इंक्रीजिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, लेकिन जो है, बट का मतलब परंतु होता है, लेकिन जो ईयर्स माने वर्षों से जो प्रभाव बढ़ रहा है ना, इंक्रीज, और क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसका जो प्रभाव हो रहा है, तो जलवायु जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो, उसका प्रभाव ये हुआ कि रेनफॉल, क्या लिखा है, रेनफॉल, ठीक है, वर्षा होना, एंड स्नोफॉल पैटर्न्स हैव बीन चेंजिंग, मतलब स्नोफॉल का मतलब बर्फबारी से पैटर्न क्या हो रहा है, बदल रहा है ना, स्नोफॉल का मतलब बर्फबारी से पैटर्न बदल रहा है, रिजल्टिंग इन
शॉर्टेज एंड ड्रॉट सिचुएशन, परिणाम ये हुआ है कि एक प्रकार का शॉर्टेज हो रहा है, गंभीर कमी हो रही है। ठीक है, मतलब ये कि सूखे की स्थिति, सूखे की सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, सूखे की स्थिति हो रही है। गिवन द सेवर विंटर कंडीशंस, मतलब ये है कि विंटर का मतलब सर्दियों की जो भीषण स्थिति है उस कंडीशन को देखते हुए द विंडो फॉर फार्मिंग इन यूजुअली लिमिटेड टू वन हार्वेस्ट सीजन, मतलब ये है कि फार्मिंग जो है वो आमतौर पर सीमित हो रही है और मौसम कैसा हो रहा है, वन हार्वेस्ट सीजन, मतलब पूरे वर्ष भर में एक ही फसल का उत्पादन हो रहा है, एक फसल वाला मौसम है। व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख, तो लद्दाख जो है वो किस प्रकार की भू आकृति है, वहाँ किस प्रकार की सिचुएशन है, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट। तो हमने पढ़ा था कोल्ड डेजर्ट मतलब ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख में क्या कंडीशन है, कोल्ड डेजर्ट। हु वाज चेवांग नोरफेल, तो कौन है ये चेवांग नोरफेल, कौन है, तो ये क्या है कि रिटायर्ड सिविल इंजीनियर है, और रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा। लद्दाख इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स अबाउ सी लेवल, मतलब लद्दाख जो है समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, तो हमने वहाँ पढ़ा था, ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। फाइंड द वर्ड, मतलब उस शब्द को खोजना है, इन द पैराग्राफ विच मीन्स, इस पैराग्राफ में जिसका जो है अर्थ जो है द सेम एज अ बॉडी ऑफ डेंस आइस। ठीक है, अ बॉडी एक है ना घनी बर्फ का एक पिंड, तो यहाँ आएगा इसका बी ऑप्शन डेजर्ट, रेगिस्तान। तो पैसेज आपका 3, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, मतलब ये तो आपको पता ही होगा कि हम जो है जी रहे हैं किस युग में, विज्ञान के युग में जी रहे हैं। एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, रोज, एवरी डे का मतलब रोज है ना, रोज क्या हो रहे हैं, नए नए इन्वेंशन, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, अच्छाई के लिए है ना, गुड ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब जो है मानव की, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के लिए, अच्छाई के लिए नए नए रोज आविष्कार हो रहे हैं, है ना, मानव की भलाई के लिए, इंसानियत के लिए रोज रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस ऑफ 1789, मतलब ये है कि जो वैज्ञानिक आविष्कार है, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस है वो शुरू हुए हैं कब से, वो जब औद्योगिक क्रांति आई ना 1789 से। ठीक है, विथ इन दिस 200 ईयर्स, मतलब इन 200 वर्षों के अंदर साइंस हैज़ मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस, साइंस ने एक अद्भुत जो है प्रोग्रेस की, एक अद्भुत प्रगति की है। द एरोप्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ साइंस, जो एरोप्लेन है मतलब ये है कि जो हवाई जहाज है वो सबसे महत्वपूर्ण में से भी एक चीज़ है, इम्पोर्टेंट इन्वेंशन, एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। ड्यूरिंग द मॉडर्न एज, मतलब इस आधुनिक युग में विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या माना गया है, एरोप्लेन को। हवाई जहाज सबसे महत्वपूर्ण में से भी एक है इस आधुनिक युग में विज्ञान के आविष्कार में। इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉन सो फार, मतलब अब तक जो है जितनी भी चीज़ें जो हमको पता है, हम जानते हैं, उनमें से ये साधन बन गया क्या का, ट्रांसपोर्ट का। मतलब ये है कि परिवहन का सबसे तेज साधन है, सबसे तेज साधन है। एन एरोप्लेन रिजेंबल्स अ फ्लाइंग बर्ड्स इन शेप, एरोप्लेन जो है वो जब उड़ता है तो कैसा, एक पक्षी के उड़ते हुए आकार के रूप में दिखाई देता है। मतलब ये है कि हवाई जहाज का जो आकार है ना वो उड़ते हुए पक्षी जैसा दिखता है। इनसाइड देयर आर सीट्स फॉर द पैसेंजर्स, मतलब अंदर जो है वहाँ पर सीटें होती है यात्रियों के लिए। एंड अ केबिन फॉर द पायलट, और पायलट के लिए एक जो है केबिन है। दिस केबिन इज कॉल्ड अ कॉकपिट, जो केबिन है ना उसको कॉकपिट कहा जाता है। इट हैज़ एन इंजन दैट इज वर्कड बाय पेट्रोल, मतलब ये है कि इसमें एक इंजन है जो पेट्रोल से काम करता है। इट इज ऑल मेड अप ऑफ मेटल एंड कैन फ्लाई एट अ वेरी हाई स्पीड,
मतलब ये है कि ये सब जो है मेटल से बना है, धातु से बना है, और ये जो उड़ता है तो बहुत ऊंचाई और हाई स्पीड से, ठीक है, बहुत तेज गति से उड़ सकता है। बिफोर टेकिंग ऑफ इट रन्स ऑन द रनवे फॉर सम डिस्टेंस टू गैदर स्पीड, मतलब इसको उड़ान भरने से पहले कुछ दूरी तक रनवे पर इसको जो है दौड़ना पड़ता है। देन इट सडनली हॉप्स अप द अर्थ एंड टेक्स ऑफ, और अचानक ये फिर जो है पृथ्वी से उड़ जाता है। द साइंटिफिक, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ, मतलब ये कि जो वैज्ञानिक आविष्कार जो है वो शुरू हुए थे जो है औद्योगिक क्रांति के बाद। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था, ये था आपका 1789, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर होगा। द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड, जो पायलट का केबिन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम, ये बी ऑप्शन जो है कॉकपिट। एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय, तो हवाई जहाज में जो इंजन होता है वो किसके द्वारा काम करता है, तो पेट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, माने परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का मीन्स माने साधन, परिवहन का कौन सा सबसे तेज साधन है, तो यहाँ पर एरोप्लेन। वी आर लिविंग इन द, ठीक है, वी आर लिविंग इन द, तो क्या आंसर आएगा, एज ऑफ साइंस, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आना। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम किस में जी रहे हैं, विज्ञान की युग में। आपका पैसेज 4 है, इसको पढ़ते हैं। मैरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री, मतलब मैरी क्यूरी जो है इतिहास में सबसे कुशल जो वैज्ञानिक है उनमें से एक थी। टुगेदर विथ हर हस्बैंड, माने अपने पति के साथ, पियरे, ठीक है, शी डिस्कवर्ड रेडियम, उन्होंने रेडियम की खोज की। एन एलिमेंट्स वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर, मतलब एक तत्व जो वाइडली माने व्यापक रूप से किसका इलाज, जिसका उपयोग होता था कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, है ना, इलाज के लिए उपयोग किया। एंड स्टडीज यूरेनियम एंड अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मतलब ये है, और यूरेनियम के अलावा अन्य जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो रेडियम और यूरेनियम और अन्य रेडियोधर्मी पदार्थ के बारे में। पियरे एंड मैरीज हेड एन एमिकेबल कोलेब्रेशन, मतलब पियरे और मैरी के बीच मतलब कैसा सहयोग था, एक प्रकार का सौहार्दपूर्ण, है ना, एक अच्छे ढंग का सहयोग था एक दूसरे का। ये मतलब ये कि एक दूसरे का सहयोग बहुत अच्छा था। मेरी वाज बोर्न इन 1867 इन वर्साव, पोलैंड, तो मेरी का जो जन्म था वो 1867 में वर्साव, जो वारसा जो है वो पोलैंड में। वेयर हर फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, जहाँ उनके पिता जो है वो फिजिक्स के क्या थे, प्रोफेसर थे। एट एन अर्ली एज, मतलब कम उम्र में, है ना। शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड अ कैजुअल पर्सनालिटी, उनने क्या दिखा दिया, उनने एक ब्रिलियंट मतलब एक शानदार दिमाग, और कैजुअल मतलब एक प्रकार का पर्सनालिटी, एक अच्छा व्यक्तित्व उनने दिखाया। हर ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग प्रमोटेड हर टू कंटिन्यू विथ हर स्टडीज आफ्टर हाई स्कूल, मतलब हाई स्कूल के बाद भी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखें, जारी रखें, उसके लिए जो है उन्होंने एक उत्साह, सीखने के लिए, लर्निंग का मतलब होता है कि सीखने का जो उत्साह है उसके लिए उन्होंने उसको प्रेरित किया, हाई स्कूल के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखे ऐसा। She became disgruntled, however, when she learned that the university in Warsaw was closed to women. जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो असंतुष्ट हो गई। क्या बात पता चली कि जो वारसा का जो विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके लिए वहाँ पर उनको बंद कर दिया गया, महिलाओं को वो प्रवेश नहीं दिया गया।
मतलब ये कि उन्हें इस बात का पता चला तो वो असंतुष्ट हो गए एक प्रकार से कि जो वारसा में जो विश्वविद्यालय है वहाँ महिलाओं के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया। डिटरमाइंड टू रिसीव अ हायर एजुकेशन, मैंने डिटरमाइन का मतलब है कि दृढ़ संकल्प था कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा जो है उसको प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प। शी डेफिनेटली लेफ्ट पोलैंड इन 1891, entered द सोरबोन अ फ्रेंच यूनिवर्सिटी। तो उनने 1891 में पोलैंड को क्या कर दिया, छोड़ दिया, है ना, डेफिनेटली मतलब पूरी तरह से पोलैंड को छोड़ दिया और एक सोरबोन नाम का एक जो है जो फ्रेंच यूनिवर्सिटी है उस फ्रांसीसी विश्वविद्यालय में जो है प्रवेश लिया। वेयर शी अर्नेड हर मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स, जहाँ से उनने जो है अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की और फिजिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि भी वहीं से उनने ली। वेयर डिड मेरी अर्न हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम, मेरी ने मास्टर डिग्री जो है कहाँ से ली, तो अ यूनिवर्सिटी इन सोरबोन, यहाँ से ली, बी ऑप्शन आपका होगा। व्हाट वाज मेरीज फादर, मेरी के पिता क्या थे, तो अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर थे। मेरी लेफ्ट पोलैंड, मतलब मेरी ने पोलैंड छोड़ दिया। एंड ट्रेवल टू फ्रेंच टू इंटर द सोरबोन, मतलब सोरबोन की यात्रा की, ठीक है। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर शोव्ड इंटेलिजेंस, मैंने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, व्यवहार किया, है ना, निर्भीकता या व्यतीत थी, तो क्या है, तो तनाव में भी नहीं थी। तो यहाँ पहला ऑप्शन आएगा कि उनने जो अपनी बुद्धिमत्ता दिखा दी वहाँ पर और वो चली गई उसको पोलैंड को छोड़कर। मेरी क्यूरीज डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन, मतलब ये कि डॉक्टरेट की उपाधि किस विषय में थी, तो हमने पढ़ा था डॉक्टरेट इन फिजिक्स, तो यहाँ आएगा आपका डी ऑप्शन, फिजिक्स। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर, इस डिस्कवर शब्द का आपको जो है नाउन लिखना है। तो डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, तो ये डिस्कवरी हो जाएगा। तो ये आपका DISCOVER तो है, इसमें वाई जोड़ दो, डिस्कवरी क्या हो जाएगा, DISCOVERY, डिस्कवरी। Passage 5. There seems to be a general opinion in this country that सरदार पटेल was slightly of harsh and rough temperament, मतलब यह माना गया है, एक जनरल ओपिनियन, एक सामान्य राय है हमारे देश में कि सरदार पटेल जो थे वो सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे। मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, लोग उन्हें आयरन मैन कहते थे, है ना, भारत के लौह पुरुष उन्हें कहते थे। He was no doubt an Iron Man in the sense that one could rely on him for strict and efficient administration. तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो आयरन मैन थे, क्योंकि उनका जो है ना सख्त और जो प्रभावी जो प्रशासन था उस पर लोग विश्वास कर सकते थे। मतलब आयरन की तरह वो दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे, अपने विचार पर अडिग रहते थे। तो प्रशासन के मामले में जो प्रभावी प्रबंधन उनका था। बट एज अ मैन टू दोज हु हैड द गुड फॉर्चून ऑफ कमिंग इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम, परंतु ये तो प्रशासन के मामले में हो गया, परंतु एक व्यक्ति के रूप में जो उनके साथ जो रहे हैं वो अपने आप को क्या मानते थे, गुड फॉर्चून, माने अच्छी किस्मत वाले मानते थे, जो उनके क्लोज कॉन्टेक्ट में रहे वो व्यक्ति। ही वॉज काइंड एंड कॉन्सिडरेट, वो कहते हैं कि वो बड़े दयालु और विचारवान या चिंतनशील व्यक्ति थे। एट टाइम ही इवन बिकेम इमोशनल वेयर हिज पर्सनल फ्रेंड एंड फॉलोअर्स वर कंसर्न, मतलब जहां तक उनके जो व्यक्तिगत मित्र थे, जो पर्सनल फ्रेंड थे और जो उनके अनुयायी थे, वो बताते हैं कि वो ही इवन बिकम इमोशनल, वो भावुक हो जाते थे। However, it goes without saying that the Sardar Patel had the great skill for organizing affairs. मतलब कोई भी मामले हो उनको निपटाने में सरदार पटेल के पास ग्रेट स्किल थी, महान कौशल था। He knew the way of picking people and putting them in their proper place.
वो जानते थे कि वो एक तरीका जानते थे कि किस प्रकार से लोगों का जो चयन करना है, लोगों को किस प्रकार से, और पुटिंग देम, उनको रखना है देयर प्रॉपर प्लेस, उनके उचित स्थान पर किस प्रकार किसको कौन सा पद देना है, ये उनको अच्छी तरह जो है जानते थे वो। वंस ही जज्ड अ मैन, एक बार किसी व्यक्ति को वो जज कर लेते थे, एंड फाउंड हिम करेक्ट, और उसे देखते थे कि वो सही है, ही ट्रस्टेड हिम फुली, उस पर फिर वो पूरा विश्वास कर लेते थे, एंड गोट हिम टू डू एनीथिंग ही वांटेड, उसके बाद जो वो चाहते वैसा करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल वाज कॉल्ड, तो हमने पढ़ा था सरदार पटेल को क्या कहा गया, तो यहां पर इसका आंसर होगा आपका आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सेकेंड, सरदार पटेल हैड अ ग्रेट स्किल, सरदार पटेल के पास एक महान कौशल था, तो आपका आंसर आएगा ग्रेट स्किल से आगे फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, ये आपका आंसर है ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। थर्ड है ही वॉज काइंड एंड कॉन्सिडरेट फॉर, वह जो है दयालु और विचारशील थे, तो यहां पर ये कॉन्सिडरेट लिखा है, तो आपका आंसर बनेगा यहां से दोज हु हैड द गुड ऑफ कमिंग इनटू क्लोज कांटेक्ट विथ हिम, यहां तक, ठीक है, दोज हु से हिम तक का आपका इसका आंसर होगा। वन कुड रिले ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशिएंट, मतलब सख्त और कुशलता के लिए उन पर भरोसा किया गया, प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो यहां प्रशासन के लिए उन पर भरोसा किया गया। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक, लक का मतलब था भाग्य, तो भाग्य शब्द के लिए इस पैसेज में आपको एक वर्ड मिला है जिसको हम सौभाग्य या भाग्य कहते हैं, उसके लिए एक वर्ड है, सेम मीनिंग होगा जिसका, ये होगा आपका फॉर्चून, है ना, ठीक है, इसका मतलब सौभाग्य, लक का सेम मीनिंग। पैसेज 6, हेलेन केलर lost her eyesight and hearing at the age of 2 because of an illness, मतलब हेलेन केलर ने जो है एज ऑफ 2 मतलब 2 साल की उम्र में एक बीमारी के कारण अपने देखने की और सुनने की क्षमता को जो है खो दिया था। शी बिकेम डेफ, वो क्या बन गई थी, बहरी हो गई थी। शी ऑल्सो लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक, और उसने जो है अपने सुनने, स्पीक का मतलब बोलना, बोलने की जो क्षमता है वो भी खो दी थी। फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, मतलब जो हम सुनते हैं ना उसकी हम नकल करके ही हम, जो हम सुनते हैं उसकी नकल करके ही हम बोलते हैं। मतलब ये है कि जो फॉर वी लर्न टू स्पीक, बोलना सीखने के लिए आपको क्या सुनना पड़ेगा, वी हियर। एट फर्स्ट इट सीम्स impossible that she would never understand others or be understood by them. At first, पहले तो ये लग रहा था, असंभव लग रहा था कि वह कभी समझ पाएगी दूसरों को, है ना, और समझा पाएगी कि न समझा पाएगी, ये जो है पहले असंभव लग रहा था। हर्ष वाज दस अ लोनली वर्ल्ड, लोनली माने अकेला, उसका अकेला संसार था। बट शी वॉज हेल्प्ड बाय अ वंडरफुल टीचर नेम्ड मिस सुलिवन, मतलब परंतु उसकी मदद जो है एक अद्भुत शिक्षिका के द्वारा की गई जिसका नाम था मिस सुलिवन, हु हैड हर सेल्फ बीन ब्लाइंड एज अ चाइल्ड बट रिकवर्ड हर आई साइट बाय एन ऑपरेशन। वो खुद भी क्या थी, एक ब्लाइंड थी, कब, बचपन में, चाइल्ड बट रिकवर्ड, लेकिन ठीक हो गई, किसके द्वारा, एक ऑपरेशन के द्वारा वापस अपनी देखने की क्षमता वापस उसने प्राप्त कर ली मिस सुलिवन ने। मिस सुलिवन वॉलंटियर टू हेल्प हेलेन एंड टॉट हर टू स्पीक, मतलब मिस सुलिवन ने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से मदद की हेलेन की और उसे सिखाया, उसे बोलना सिखाया। रीड एंड राइट, है ना, ठीक है, तो पढ़ना और लिखना सिखाया। हेलेन लेटर वेंट टू अ यूनिवर्सिटी एंड गेंड अ डिग्री, हेलेन बाद में जो है गई है, कहाँ पर गई है, एक यूनिवर्सिटी में गई है और वहाँ से उसने डिग्री को हासिल की। She then spent the rest of her life working to help the blind and the deaf, मतलब ये है, और जो बाकी का जो जीवन था
जो बचा हुआ जीवन था उसका शेष जीवन उसने उस काम में लगा दिया, मदद करने में। किसकी? अंधे व्यक्ति और जो बहरे हैं, जो बधिर व्यक्ति है, उनकी मदद करने में अपना जीवन हेलेन ने लगा दिया। वी लर्न टू स्पीक, हम बोलना सीखते हैं। तो सुनकर सीखते हैं, दूसरों की नकल करके सीखते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, तो आंसर होगा बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। ठीक है, यहाँ से आपका यहाँ तक आंसर होगा। मिस सुलिवन हेल्प्ड हेलेन टू, मिस सुलिवन ने हेलेन की मदद की। अब यहाँ आंसर क्या लिखना? तो यहाँ आएगा आपका टाट हर टू स्पीक, मतलब बोलना सिखाया। रीड एंड राइट, ये पूरा आंसर होगा। टाट हर टू स्पीक, रीड एंड राइट। व्हाट डिड हेलेन डू फॉर द ब्लाइंड एंड द डेफ, मतलब हेलेन ने क्या किया, है ना, ब्लाइंड और डेफ मतलब अंधे व्यक्ति, जो नेत्रहीन व्यक्ति होते उनके लिए, और बधिर व्यक्तियों के लिए क्या किया। तो यहाँ आपका आंसर होगा शी देन स्पेंट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प, मतलब उनकी मदद की। तो यह यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेल्प की ब्लाइंड एंड डेफ की, तो ये आपका आंसर होगा। वर्किंग, उनके लिए काम किया, उनकी मदद की, ये आपका आंसर होगा। शी देन स्पेंट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, शेष जीवन जो है उनके काम में लगा दिया। व्हेन डिड, मतलब कब, हेलेन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग, मतलब अपने देखने की और सुनने की क्षमता कब खो दी थी? तो 2 वर्ष। तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा एट द एज ऑफ 2। ठीक है, क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, कौन सा शब्द इस पैसेज में जिसका मतलब है वन हु इज नॉट एबल टू सी, मतलब जो देखने में सक्षम नहीं है, जिसे जो देख नहीं सकता, उसके लिए आएगा सी, ब्लाइंड, नेत्रहीन, है ना। ठीक है, ब्लाइंड आएगा। तो इस प्रकार से मैंने 6 पैसेज आपको पढ़ाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इनको पुनः देखें अगर समझ में नहीं आया हो तो, और आगे के जो वीडियो है आपको इसी चैनल पर अवेलेबल होंगे।